हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए चैप्टर 12 है, एक्सरसाइज 12.2 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने एग्जांपल्स कर लिए थे, अब हम 12.2 के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इसमें भी हम सारे नहीं करेंगे, आधे क्वेश्चन अब कर लेंगे, आधे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। मैंने आपसे बोला था जो क्वेश्चन एग्जाम्पल जैसे हैं वो आपको अपने आप ही करने हैं। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारी 12.2 पार्ट 1 को पहले देख लें, उसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के एंड में। क्या कह रहा है? फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर जिसकी रेडियस और एंगल हमारे को गिवन है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अपने आप कर लोगे। एरिया फाइंड आउट कर लेना अपने आप। क्या है? कोई सर्कल है, उसकी हमें रेडियस गिवन है दोनों, और ये वाला एंगल गिवन है। सिंपल, इजीली हो जाएगा। आगे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22। तो पहली बात तो क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट, एक सर्कल को हम 4 पार्ट में हम इस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो किसी भी एक क्वाड्रेंट का हमारे को एरिया पूछ रहा क्लियरली, तो यहाँ एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और इसमें रेडियस इन्होंने डायरेक्ट नहीं बताई, रेडियस में कह रहा है सर्कमफेरेंस दे रखा है, तो ये आर है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 किसका? 12.2 का। तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये हमने बना दिया। क्या एंगल क्या है हमने बता दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कमफेरेंस, ठीक है, कितना दे रखा है हमको? सर्कमफेरेंस बता रखा है 22 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, 2 इंटू में 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। 22 से 22 कट गया, 7/2 सेंटीमीटर। 7 उधर ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। तो बस अब तुम्हें आर पता चल गया, थीटा तुम्हें पता है, तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। वही क्वाड्रेंट का मतलब ये पूरी वैल्यू, पूरा क्या है? सेक्टर। ठीक है, इस टाइप से हम इसका एरिया अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक। क्लॉक में देखो, एक मिनट हैंड होती है, एक सेकंड हैंड होती है, और एक कौन सी हैंड होती है? आवर हैंड होती है। सबसे बड़ी सेकंड वाली होती है, लेकिन हम अधिकतर मिनट और सेकंड वाली पे बात करेंगे। तो मिनट हैंड है वो कितनी बड़ी है? 14 सेंटीमीटर है। द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, ये मिनट हैंड है, मान लो यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। तो पहले मिनट हैंड यहाँ पर थी, उसके बाद ये मिनट हैंड कहाँ पर आ गई? यहाँ आ गई। तो ये जो एरिया है ये फाइंड आउट हमको करना है। इसकी लेंथ हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, एंगल नहीं पता है हमें। ठीक है, तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तो रहेगा ही। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। 60 मिनट्स में कितना है? 360 डिग्री। 60 मिनट बाद वो पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेती है, तो 360। हमें एंगल कितना चाहिए? 5 मिनट का चाहिए, तो 360/5। ठीक है, 360 डिग्री पूरा है और 5 मिनट में कितना है? सॉरी, ये 60 मिनट का है, तो कैसे करेंगे? 60 से पहले डिवाइड करेंगे और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मिनट का निकालेंगे पहले। 1 मिनट का कैसे निकलेगा? 60 से डिवाइड करके फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कट गया, तो 30 डिग्री। तो तुम्हारे पास थीटा आ गया। आर तुम्हारे पास 14 सेंटीमीटर है, तो ये एरिया पूछ रहा है। एरिया किसका? सेक्टर का। तो इजीली अब फाइंड आउट ये हो जाएगा। ठीक है बेटा। नंबर 4 में कहता है एक कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कोई भी कोड है, ये यहाँ, ये 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। ठीक है बेटा। अब कहता फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, और राइट एंगल ये बना रहा है, यानी ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो अब जैसे हमने एग्जांपल नंबर 2 वाला समझा था ना, जिसमें से मैंने एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला, तो ये वाला एरिया आप तुम आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, जैसा हमने एग्जांपल में करा था पार्ट 1 की वीडियो में। तो ये जब शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ये क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का कैसे निकालेंगे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा? कंप्लीट सर्कल में से ये छोटा वाला माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ सर्कल
माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, माइनर सेगमेंट तुमने उस मेथड से निकाल ही लिया। कैसे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो इस तरीके से हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 वाले में क्या कहता है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर और एक आर्क है जो एंगल 60 डिग्री बना रही है। ठीक है, इसी में देख लो हम इसको हटा देते हैं, ये 21 हो गया और ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री है, ये आर्क है हमारे पास। कौन सी आर्क है? ए वाई बी, ये आर्क है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है और 21 सेंटीमीटर हमारी रेडियस है। तो कहता है सबसे पहले नंबर 3 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। सबसे पहले तो कहता है लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का हमने फार्मूला करा था। क्या था लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला? पाई आर थीटा बटे 180। पार्ट 1 की वीडियो में देख लेना। पाई 22/7, आर 21 और थीटा 60। यहाँ रखो, आंसर निकल जाएगा। दूसरे में कह रहा है कि जो यह सेक्टर बन गया इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करो। तीसरे में कह रहा है जो हमारी सेगमेंट बन गई है कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, और इस सेगमेंट का एरिया भी फाइंड आउट करो। ये सब हम पार्ट 1 में जो सेकंड एग्जाम्पल हमने करा था उसमें सीख चुके हैं। ये अब आपको अपने आप करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक कोड ऑफ सर्कल रेडियस है उसकी 15 सेंटीमीटर और एंगल है 60 डिग्री। बस ये 15 सेंटीमीटर ये कोड है, ये 60 डिग्री का एंगल इसने बना दिया। फाइंड द एरिया ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, अपने आप करो इसको। बस ये ध्यान रखना क्वेश्चन में अगर पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 तो 3.14 ही लोगे, अदरवाइज 22/7 से हम काम चला लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एंगल बना रही है सेंटर पर 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। वही सिंपल सब इसी टाइप से चल रहे हैं, अपना आप करोगे इसे भी। नाउ आगे कहता है एक हॉर्स है, स्क्वायर शेप फील्ड है हमारे पास, ये इस टाइप का फील्ड है हमारे पास। एक हॉर्स है, इस कॉर्नर पर उसको हमने बांध रखा है, ठीक है, ताकि वो ग्रास खा सके इस फील्ड की। और उसकी जो रस्सी है जिससे बांध रखा, उस रस्सी की लंबाई जो है वो 15 मीटर है। स्क्वायर ऑफ द ग्रास फील्ड साइड, सॉरी, जो 15 मीटर है वो स्क्वायर फील्ड की साइड है हमारे पास। ये जो रस्सी है वो 5 मीटर की है, ठीक है, ये हमारी 5 मीटर की है। तो जो घोड़ा है वो घास कहाँ तक खा सके भाई? इस रस्सी के अकॉर्डिंग वो जो भी सर्कल बना सकता है इस टाइप से वो, यानी इस एरिए की वो घास खा सकता है। और ये कितना है? 5 मीटर। और ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो अब इजीली कर लोगे। क्या पूछ रहा है वो आपसे? वो आपसे पूछ रहा है कि द एरिया डेट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। उस पार्ट का एरिया निकालो जिसमें हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स कैन ग्रेज का मतलब घास खा सकता है। तो ये वाला एरिया, ये क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि सर्कल के फॉर्म में ही बनेगा। जिसकी रेडियस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? 5 मीटर और एंगल कितना होता है? ये 90 डिग्री। तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है बेटा। और बस फिर उसमें निकाल देना कि हेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड रेडियस इज इक्वल टू 5। तो एरिया, फर्स्ट क्वेश्चन है, एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। फार्मूला लगा था। अब कहता है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। अब कहता है अगर 5 मीटर की बजाय 10 मीटर में कर दूं, तो 10 मीटर कर देंगे तो लगभग वो यहाँ तक का एरिया खाने लगेगा। तो कहता है इंक्रीज बताओ कितना एरिया इंक्रीज हो गया, यानी ये एरिया पूछ रहा है वो, ये। तो इसको कैसे निकालेंगे? अब दोबारा जो सेक्टर बन गया है 10 मीटर रेडियस के साथ, उसका भी एरिया फाइंड आउट करो। बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दो, तो इंक्रीज इन एरिया हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये अब इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक गलती मैं जानबूझकर करने वाला हूँ, देखता हूँ आप पकड़ पाते हो या नहीं। मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना।
तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, ये इस टाइप का एक सर्कुलर ब्रूच है जो कि पूरा का पूरा वायर से बना हुआ है, यानी ये सर्कल भी वायर से बना हुआ है और इसके अंदर ये 5 डायामीटर है हमारे पास, ये भी वायर से बने हुए हैं। तो एक तो पूछ रहा टोटल लेंथ बताओ जो वायर यूज हुआ है। तो वायर कहाँ का यूज हुआ है, 5 तो हमारे डायमीटर है और एक ये पूरी सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस निकालने और एक डायमीटर की लेंथ हमारी 35 mm गिवन है। तो लेंथ ऑफ 1 डायमीटर इज दिस, तो लेंथ ऑफ 5 डायमीटर 35 इंटू 5, जो भी आएगा 5 5 जा और 175 mm। ये तो हो गई 5 डायमीटर की लेंथ। नाउ सरकमफेरेंस ऑफ ब्रूच 2 पाई r, तो 222/7 इंटू 35, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 220 mm। तो लेंथ ऑफ वायर यूज्ड क्या हो जाएगा, 175 प्लस के 220, जो भी आएगा इतने mm। तो ये तो लेंथ ऑफ वायर हमारी फाइंड आउट हो गई जो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब कहता है ये जो 5 डायामीटर हैं ये पूरे सर्कल को 10 इक्वल एरियाज में, किसके, सेक्टर के, ये तो मैंने वैसे ही बनाया तो इसलिए इक्वल नहीं दिख रहे होंगे, ये 10 हमारे इक्वल एरिया बनते हैं ये। तो जो एक पार्ट है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल निकालते हैं पहले हम, एंगल ऑफ 1 सेक्टर। तो एंगल कैसे निकालेंगे भाई, 10 इक्वल पार्ट बन गए, टोटल एंगल कितना बनता है 360, तो 360/10 यानी 36 डिग्री, तो थीटा आ गया हमारे पास। और क्या चाहिए हमें, आर चाहिए, रेडियस ऑफ ब्रूच भाई 35/2 mm, क्योंकि 35 हमारा डायमीटर था। बस अब एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल दो। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, 1 सेक्टर, तो वही पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई कितना 22/7 इंटू 360, आर कितना 35, तो 35 नीचे 2 बार 2 इंटू 2 और एंगल आ गया 36। ठीक है, 36 से इसको काटा 10 बार कट जाएगा, तो 5 7 जा 5 2 जा 7 से ये 7 कट गया। बस इसी टाइप से सबको कर लो अपना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड वगैरह जो भी होता है, और उससे हमारा एरिया ऑफ 1 सेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। तो आज हमने एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन पार्ट 3 में करेंगे। तो अब आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं और सभी क्वेश्चन की कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करना ताकि गलती ना हो। तो उम्मीद करता हूँ ये 9 के 9 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।